हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके प्यारे से चैनल में NCERT यूपी बोर्ड क्लास 10th एंड 12th मैथमेटिक्स में। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। तो दोस्तों, इसी सीरीज के साथ हम पूरी NCERT को सॉल्व कराएंगे, क्लास 12th की यूपी बोर्ड वाली को। अब दोस्तों, आज हम मोटिवेशन की बात करते हैं। तो मोटिवेशन में सबसे पहले सपने देखने से नहीं उन्हें पूरा करने के लिए हर दिन मेहनत करने से सफलता मिलती है। उन्हें पूरा करने के लिए हर दिन मेहनत करने से सफलता मिलती है। हार मानने वाले बहाने ढूंढते हैं जीतने वाले रास्ते। हार मानने वाले बहाने ढूंढते हैं जीतने वाले रास्ते। हर बड़ा सपना छोटे छोटे प्रयासों से पूरा होता है। हर बड़ा सपना छोटे छोटे प्रयासों से पूरा होता है। मोटिवेशन ऑफ द डे क्या है दोस्तों आज का? अपनी मेहनत पर इतना भरोसा रखो कि किस्मत भी एक दिन तुम्हारे पक्ष में फैसला सुनाए। दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते हैं और मैथमेटिक्स की लर्निंग को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, जो मैंने क्वेश्चन कराए थे अभ्यास 3.2 के 3 क्वेश्चन कराए थे, 3 क्वेश्चन के सारे पार्ट कराए थे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करता हूं और इसी क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये दिया आपका क्वेश्चन नंबर 4। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, तभी आप उसका अच्छे से आंसर दे पाएंगे। तो दोस्तों, इसमें देखिए आप, ये इसमें लिखा है यदि a इक्वल टू 1 2 - 3 5 0 2 1 - 1 1 और b इक्वल टू दिया है 3 - 1 2 4 2 5 2 0 3 तथा c इक्वल टू दिया है 4 1 2 0 3 2 1 - 2 3। तो a प्लस बी तथा b माइनस सी परिकलित कीजिए। साथ ही सत्यापित कीजिए कि a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी। चलिए दोस्तों, इसके सारे पार्ट को एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लिख लीजिए हल। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको यूपी बोर्ड के हिसाब से ले करके चल रहा हूँ, इसलिए मैं इसके सारे स्टेप्स को लिखूँगा जिससे कि बच्चे को अच्छे से अच्छे नंबर मिलें। इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। आपका दिया है जैसे कि आपको निकालना क्या है, पहले a प्लस बी निकालना है। तो चलिए पहले a प्लस बी निकालते हैं। a प्लस बी लिख लीजिए। a की जगह पे a आप बी को लिखिए 1 2 - 3 और b की 5 0 2 और 1 - 1 1। ये आपका a आप बी दिया है। इसकी कोटि कितनी है? इसमें 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। तो कोटि होती है पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या, मतलब 3 × 3 इसकी कोटि होगी। प्लस बी आप बी लिख लीजिए 3 - 1 2 4 2 5 2 0 3 1 2 3 पंक्तियाँ और 1 2 3 ही स्तंभ। इसकी कोटि क्या हो जाएगी? इसी के बराबर आ जाएगी 3 × 3। इसको भी लिख लीजिए 3 - 1 2 4 2 5 2 0 3। और दोस्तों, दो आव्यूहों का योग तभी संभव है जब मतलब कि आपका उनका ऑर्डर समान होना चाहिए। दो आव्यूहों का योग जब भी संभव है जब उनकी कोटियाँ क्या होनी चाहिए? समान। तो इन दोनों आव्यूहों की कोटियाँ समान हैं, अतः हम इन दोनों आव्यूहों को जोड़ सकते हैं। और जोड़ने के लिए कैसे जोड़ा जाता है? मतलब जो संगत अवयव हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो 1 को 3 से जोड़ेंगे, 2 को -1 से, -3 को +2 से, 5 को 4 से। इस तरीके से संगत अवयव आपस में जुड़ जाते हैं। तो चलिए इसका आंसर निकालते हैं। 1 + 2 करेंगे, 1 + 3 करेंगे, कितना हो जाएगा? 4। और 2 - 1 हो जाएगा कितना? 1। -3 + 2 कितना हो जाएगा? -1। 5 + 4 कितना हो जाएगा? 9। 0 + 2 कितना हो जाएगा? 2। 2 + 5 कितना हो जाएगा? 7। 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3। -1 + 0 -1 1 + 3 4। दोस्तों, ये हो गया आपका आव्यूह जिसका मान आपको निकालना था। इसकी भी कोटि क्या आएगी? सेम 3/3। तो आपका a प्लस बी जो निकालना था वो हमने सॉल्व कर दिया है और सेम इसी पैटर्न में आपको सॉल्व करना है। मतलब सारी चीज़ें जो से क्वेश्चन पूछा है उसी तरीके से उसी पैटर्न में सॉल्व कीजिए। अब आपको निकालना है b - c। लिख लीजिए इसको भी b - c। ठीक है, पहले b आप भी लिखो 3 - 1 2
425,203। ये आपका बी आप व्यू दिया है, इसकी कोटि कितनी है 3/3, अभी निकालिए। माइनस सी आप व्यू कितना दिया है 412,032,1 - 2 3। इसकी भी कोटि आप देख रहे होंगे सेम है, क्योंकि इसमें भी 3 पंक्तियां हैं और 3 ही स्तंभ हैं, तो इसकी भी कोटि कितनी हो जाएगी 3/3 की। अगर दोनों आव्यूहों की कोटियां समान हैं तो अतः इसका हम घटाव कर सकते हैं, घटाव संभव है, तो आप इसका घटाव कर सकते हैं आसानी से। घटाव कैसे करते हैं, जो संगत अवयव उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। 3 में से 4 गया तो कितना बचा, एक स्टेप आप बढ़ सकते हैं, 3 - 4 कर लो। 1 - 1 1 -1 2 - 2 4 - 0 2 - 3 5 - 2 2 - 1 0 -2 3 - 3। दोस्तों इसकी भी कोटि कितनी है 3/3 की है। तीन में से 4 गया कितना बचा -1 -1 - 1 - 2 2 में से 2 गया 0 4 में से 0 गया 4 2 में से 3 गया -1 5 में से 2 गया 3 2 में से 1 गया 1 0 में -2 -1 कितना हो जाएगा प्लस 3 में 3 गया 0। तो ये होगी आपकी कोटि। तो दोस्तों इस तरीके से हम चाहे जोड़ हो या घटाव आसानी से कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन मैं पिछली बार भी काफ़ी करा चुका हूँ, तो ये काफ़ी आसान होते हैं। तो दोस्तों इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है वो तो सॉल्व हो गया। आपको क्या निकालना था a + b और b - c, जो कि मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ। अब आपको क्या करना है, सत्यापित करना है कि a + b - c बराबर a + b - c। चलिए दोस्तों इसको भी करते हैं। तो आपको सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है a + b - c निकालनी है आपको, b - c। चलिए ये आप व्यू कितना दिया है, आपका दिया है 1 2 - 3 5 0 2 1 - 1 1। ये आपका आप व्यू ये दिया है, इसकी कोटि 3/3 की है, प्लस b - c आप व्यू दिया है, इसका मान कितना निकला है -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। इसकी भी कोटि क्या है 3/3 की। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आप व्यू a एवं आप व्यू b - c की कोटियाँ समान हैं, अतः a + b - c संभव है। और संभव है तो इसका मान निकाल सकते हैं आसानी से। इसमें हम क्या करेंगे, संगत अवयवों को जोड़ दो। 1 - 1 कितना हो जाएगा 0 2 - 2 कितना हो जाएगा 0 -3 + 0 -3 5 + 4 9 0 + -1 -1 2 और 3 5 1 और 1 2 -1 और 2 1 1 और 0 1। ये आपका हो गया a + b - c आप व्यू का मान। और दोस्तों राइट हैंड साइड को निकाल लो। राइट हैंड साइड कितनी दी है आपकी a + b - c। इसमें a + b का मान निकाल लो। a + b का मान रख दो पहले, कितना है 4 1 - 1 9 2 7 3 - 1 4। ये हो गया आपका a + b आप व्यू। और c आप व्यू लिख लो,
-412 032 1 -2 3। इनकी कोटियाँ भी क्या है, समान। इसकी कोटि भी 3/3 है, इसकी कोटि भी 3/3 है। सेम ऊपर वाला स्टेप लिख सकते हैं। आप व्यू a + b एवं c की कोटियाँ समान हैं, अतः a + b - c संभव है। संभव है दोस्तों, अगर ये संभव है तो क्या करेंगे आप, ऐड कर घटा दीजिए सीधे सीधे। तो 4 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। 1 में से 1 गया 0, -1 में से 2 जाएगा तो -1 और -2 -3। 9 में से 0 गया 9, 2 में से 3 जाएगा -1, 7 में से 2 जाएगा 5, 3 में से 1 गया 2, -1 में से -2 जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, प्लस के 2 -1 1, 4 में से 3 जाएगा 1। इस तरीके से आपका इसका क्या आ गया, मान। कोटि कितनी इसकी, 3/3। तो दोस्तों इस तरीके से आपके यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों निकलाएं। अब देखिए आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये दी है 0 0 -3 और 0 0 -3, 9 - 1 5, 9 - 1 5, 2 1 1 2 1 1। मतलब आपकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, समान। हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो इति सिद्धम, जो क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए किया पूछा था वो आपने सिद्ध कर दिया। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया पूरा। इस तरीके से आप सारे स्टेप्स को लिख करके किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और पूरे में से पूरे अंक पा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है दोस्तों, a = दिया है 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 2/3। ये आप व्यू दिया है तथा आप व्यू b दिया है 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 2/5। तो आपको निकालना क्या है, 3a - 5b परिकलित कीजिए, मतलब इसका मान निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें क्या करेंगे आपको निकालना है 3a - 5b। तो आप 3 इंटू आप भी a का मान लिख लो, 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 2/3। -5 इंटू b आप भी को लिख लीजिए, 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 और ये 7/5 6/5 2/5। दोस्तों इस तरीके से मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसको मतलब उसी पैटर्न में लिख लिया, 3a - 5b में ए और बी आप व्यू की वैल्यू को पुट कर दिया। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अगर किसी आप व्यू में किसी संख्या से गुणा किया जाता है तो उसके प्रत्येक अवयव में गुणा किया जाता है उसका। इसी तरीके से 3 का और 5 का दोनों आप व्यू के प्रत्येक अवयव में मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 3 का गुणा जैसे आप करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 3 आ जाएगा, 3 1 3, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2। इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 3 पंक्तियाँ, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ, मतलब 3 ही पंक्तियाँ हैं 3 स्तंभ में। तो इसकी कोटि हो जाएगी 3 × 3
-5 का गुणा करेंगे प्रत्येक अवयव में, तो जिन अवयवों के मतलब जो हर में 5 है उनके यहाँ से 5 कट जाएगा, वो सीधे सीधे आ जाएंगे। तो यहाँ पर 2 3 और 5 का मल्टीप्लाई इसमें करें, 5 एकम 5, यहाँ पर 1 2 4 7 6 2, इसकी भी कोटि 3 गुणा 3 है। तो इन दोनों अवयवों की कोटि क्या है? समान। अब इनको क्या करना है? घटाना है। अगर किन्हीं भी दो अवयवों की कोटियाँ समान हैं और उनको सब्ट्रैक्ट करना है तो उनके संगत अवयवों को घटा दीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं। इसमें दोस्तों हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, इसको लिखना जरूर मतलब इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन तब भी लिख देंगे तो वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें लिखना ज़रूरी होता है। तो अवयव 3A एवं 5B की कोटियाँ समान हैं, अतः 3A - 5B संभव है। तो दोस्तों संभव है तो क्या कैसे घटाएंगे इसको? मतलब संगत अवयवों को आपस में घटा दीजिए। 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 6 में 6 गया 0 और 2 में से 2 गया 0। तो ये आपका आ गया मतलब कि 0 अवयव। इसकी कोटि कितनी है? 3/3। हम इसको O 3/3 भी लिख सकते हैं। ये हो गया इसका आंसर, ये निकालना था। अब दोस्तों आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 को। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका दिया है, इसमें क्या लिखा है, क्या पूछा है? इसमें सरल कीजिए, मतलब ये आपको हल करना है। cos थीटा इंटू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, ये आप व्यू दिया है आपका, प्लस sin थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा, ये आप व्यू दिया है। इसका आपको निकालना है आंसर। चलिए हल करते हैं। तो आप समझ रहे होंगे काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ और सिर्फ cos थीटा मल्टीप्लाई होगा अंदर, इस वाले आप व्यू में हो जाएगा पूरे में, और sin थीटा का इस वाले आप व्यू में पूरे मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोनों को आसानी से ऐड करना है, आपका आंसर निकल आएगा। चलिए लिखते हैं cos थीटा इंटू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, प्लस sin थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। ठीक है, cos थीटा का इसमें मल्टीप्लाई करें तो cos थीटा इंटू cos थीटा करें तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। cos थीटा इंटू sin थीटा करें तो cos थीटा इंटू sin थीटा हो जाएगा। cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस के cos थीटा इंटू sin थीटा हो जाएगा। cos थीटा इंटू cos थीटा का गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। प्लस sin थीटा का मल्टीप्लाई करें तो sin थीटा इंटू sin थीटा कितना हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा। sin थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा मल्टीप्लाई करें तो माइनस के sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा। sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा। sin थीटा इंटू sin थीटा का गुणा करें तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से आपका हो गया मल्टीप्लाई। तो आपके जो दाबे हो गए, इसकी कोटि कितनी है? पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, मतलब इसकी कोटि है 2/2 की। इसकी भी कोटि पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, मतलब इसकी भी कोटि आपकी 2 × 2 है, 2/2 की है। मतलब दोनों अवयवों की कोटियाँ समान है, अतः हम दोनों अवयवों को आसानी से जोड़ सकते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए, उपरोक्त दोनों अवयवों की कोटियाँ समान हैं, अतः योग संभव है। अच्छा, योग संभव है तो कैसे जोड़ करते हैं? जो संगत अवयव होते हैं उनको आसानी से जोड़ देते हैं। तो आप ऐड करेंगे cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा में जुड़ जाएगा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। इसी तरीके से माइनस के कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, इसमें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से आपका आप भी हो गया, ऐड हो गया, इसकी कोटि 2/2। अब दोस्तों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा त्रिकोणोमेट्री की सर्वसाधारण का कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस सूत्र का हम करेंगे इसमें उपयोग। दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं उसमें कोई नया सूत्र आ रहा है तो सूत्र को आप अगर मेंशन कर देंगे तो आपका मतलब बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर, वो आपको पूरे से पूरे अंक देगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। यूपी बोर्ड की अगर कॉपी मतलब कॉपी सॉल्व करें तो पेपर सॉल्व करें तो उसमें इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें कि अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई नया सूत्र आ रहा है तो सूत्र को जरूर लिखें और उसको अप्लाई करें। तो जैसे ही आपने इसमें लिख दिया, इसको आप अप्लाई करेंगे तो ये हाईलाइट हो गया, तो एग्जामिनर के दिमाग में रहेगी कि हाँ बच्चे को सब कुछ अच्छे से आता है, मतलब इसने किसी चीज़ की कॉपी नहीं की, इसने अपने दिमाग से किया है सारी चीज़ें। और अगर आप इस तरीके से पैटर्न को अप्लाई करेंगे तो आपका सबसे डिफरेंट दिखेगा, तो एग्जामिनर आपको पूरे में से पूरे अंक देगा। तो दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा से ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 1, तो 1 0 0 1, मतलब आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया 2/2 का। ये आ गया आपका सॉल्यूशन। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि, मतलब आपके पास दो समीकरण दिए हैं आव्यूहों के रूप में और उन दोनों आप मतलब समीकरण की मदद से आपको x तथा y आव्यूह ज्ञात करने हैं। जो x और y आपके क्या हैं आव्यूह, आपको x आव्यूह और y आव्यूह ज्ञात करने हैं। चलिए करते हैं आसानी से बहुत ही, क्योंकि दो आव्यूहों के जोड़ से और दो आव्यूहों के घटाव से ही आव्यूह आना संभव है, इसीलिए आप यहाँ पर x और y क्या होंगे हमारे आव्यूह होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें आप समीकरण बना लीजिए। पहला समीकरण हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 7025, ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। x माइनस वाई इक्वल टू 3003, ये आपका समीकरण सेकंड हो गया। अब आप लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड करने पर जैसे ही आप इनको ऐड करेंगे तो आपका y से y कट जाएगा और x कितना हो जाएगा 2x, इधर दोनों आव्यूहों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7025 और 3003। अब इनको आप ऐड कर लीजिए, 7 और 3 10, 0 0 0, 2 और 0 2, 5 और 3 8, ये आपका आव्यूह आ गया। अब जो x के मल्टीप्लिकेशन में 2 है वो भाग में चला जाएगा, तो x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 10028। अब 1/2 का आव्यूह में प्रत्येक अवयव में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आव्यूह के अंदर जो बाहर संख्या होती है उसका मल्टीप्लाई आव्यूह के हर एक अवयव में होता है। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/2 कितना हो जाएगा 5, 0/2 0, 2/2 1, 8/2 4, यहाँ से आपका x आव्यूह निकल आया। अब दोस्तों आप निकालेंगे y आव्यूह को, तो जो x आव्यूह आया है उसका वैल्यू आप समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो वहाँ से आपका y आव्यूह निकल आएगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो x इक्वल टू 5014 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, आंसर आपका दोनों जगह से एक ही आएगा। जो इजी लगे वो कर सकते हैं आप। तो जैसे ही आप समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो x प्लस x की जगह पर रख दिया 5014 x का मान प्लस y इक्वल टू 7025, ये दोनों आव्यूह कब
आसानी से जुड़ रहे हैं क्योंकि इनकी कोटियाँ क्या हैं, समान। इसकी कोटि 2/2 और इसकी भी कोटि 2/2, उत्तर आ रहा है वो भी 2/2। दो आव्यूहों का जोड़ जब ही संभव है जब इनकी कोटियाँ क्या हों, समान। तो दोस्तों इस चीज़ को अगर उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, मतलब घटाव में आ जाएगी। दो आव्यूह जब ही घटते हैं जब इनकी कोटियाँ क्या हों, समान। इन दोनों की कोटियाँ क्या हैं, समान। कोटियाँ समान है तो संगत अवयवों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 7 - 5 कितना होगा, 2, 0 - 0 0, 2 - 1 1, 5 - 4 1। इस तरीके से आपका आव्यूह आ गया। इसकी कोटि कितनी, 2/2। तो यहीं से आपको x और y दोनों के मान निकालने थे। तो x यहाँ पे आ गया, y यहाँ पे आ गया। तो आपका क्वेश्चन हो गया पूरा सॉल्व। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि दिया है आपका 2x + 3y = 2 3 4 0 तथा 3x + 2y = 2 - 2 - 1 5। तो दो आव्यूहों के रूप में समीकरण दिए हैं। यहाँ पर x और y क्या होंगे, आव्यूह होंगे, क्योंकि दो आव्यूहों को जोड़ करके आव्यूह आना संभव है। दो आव्यूहों को जोड़ेंगे घटाएंगे जब भी आपका आव्यूह आएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम एक काम करेंगे कि ये जो चीज़ दी है इसके लिए आपके पास आपको मतलब इन दोनों को समीकरणों को जो आपने बीजगणित में सीखा था तरीका, वही तरीका लगेगा। इस टाइप के समीकरण हम क्या करते हैं कि जहाँ पर x और y के अलग अलग हैं तो इसमें इंटरचेंज करके x और y के कोफिशिएंट से दोनों समीकरणों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से x का कंपोनेंट या y का कंपोनेंट बराबर हो जाता है, फिर उनको घटाते हैं तो आपका आसानी से y आव्यूह निकल आता है। y आव्यूह का मान आप x आव्यूह में लिख समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो वहाँ से आपका x आव्यूह निकल आएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, इस टाइप के समीकरणों को हमने काफ़ी सॉल्व किया है, मतलब कि अलजेब्रा में क्लास 10th में भी किया है इस टाइप की काफ़ी क्वेश्चनों को। यहाँ पे सिर्फ इतना है कि यहाँ पे आव्यूह आ गया है, उससे घबराना नहीं है आपको, और पैटर्न वही फॉलो करना है जो क्लास 10th में 9th में फॉलो करते थे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो आप सबसे पहले आपका जो 2x + 3y = 2 3 4 0 है, ये आपने मान लिया समीकरण फर्स्ट। और जो आपका सेकंड दिया है 3x + 2y = 2 - 2 - 1 5, इसको मान लिया मैंने समीकरण सेकंड। अब दोस्तों इस चीज़ में एक चीज़ में दिमाग लगाओ, अगर आप डायरेक्टली इनको घटाओगे तो यहाँ से तुम्हें x और माइनस में एक और नया समीकरण मिल जाएगा, कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। इसमें फ़ायदा कब होगा, जब x का कॉम्पोनेंट दोनों के बराबर हो जाए, फर्स्ट समीकरण का भी सेकंड समीकरण का भी। अगर x का कंपोनेंट या y का कंपोनेंट सेम हो जाए तो उन्हें घटा करके हमारा एक कंपोनेंट मतलब गायब हो जाएगा, तो दूसरे कंपोनेंट की वैल्यू आसानी से निकल आएगी। यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपका दिया है 3x, अगर 3x में 2 का मल्टीप्लाई कर दें, मतलब ऊपर वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें, ऊपर वाले समीकरण के कोफिशिएंट से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें गुणांक से, तो ये हो जाएगा 6x। और 2x में अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी हो जाएगा 6x। मतलब x के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर दें अगर दोनों समीकरण में, x और y के कोफिशिएंट मतलब गुणांकों को आपस में बदल करके उनका गुणा कर देंगे, तो आपके पास x के जो गुणांक होंगे वो समान हो जाएंगे दोनों समीकरण के। फिर उनको घटाने पर आपका जो y कंपोनेंट है वो आपका निकल आएगा। जैसे ही आपका y कंपोनेंट निकल आएगा, y कंपोनेंट की वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो x का भी मान निकल आएगा। चलिए दोस्तों, फॉलो करते हैं हम इसको। इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दो 3 से एंड समीकरण 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद घटाने पर क्या होगा। तो यहाँ पे आप जैसे ही
3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 6x प्लस 3 3 9 बाई इक्वल टू 3 इंटू 2340। अब इसको कर दो 2 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 6x 4y 2 इंटू 2 माइनस 1 5। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, अब इनको घटा दीजिए। तो घटाएंगे तो क्या होगा, इनका चिन्ह बदल जाएगा। 6x में 6x गया 0, 9 में से 4 गया 5y। यहाँ पे घटाओगे 3 का मल्टीप्लाई करो 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 0 को 0 माइनस 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 माइनस 4, 2 1 2 बन जाए 10। अब इन दोनों अवयवों की कोटियाँ क्या हैं, समान हैं, तो इन्हें हम आसानी से घटा सकते हैं। तो लिख सकते हो उपरोक्त दोनों अवयवों की कोटियाँ समान हैं, अतः घटाव संभव है। घटाव संभव है तो घटा दीजिए आसानी से। आपका कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 4 जाएगा लेकिन माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 9 4 13, 12 में से 2 जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 2 14, 0 में से 10 घटाएंगे माइनस की 10 बचेगा। तो ये आ गया आपका 5 बाई। और जैसे ही आपको बाई निकालना है तो आपका हो जाएगा 1/5 इंटू 2 13 14 माइनस 10। अब दोस्तों बाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो आपका जो अवयव x है वो भी निकल आएगा। तो अगर इसका आप मल्टीप्लाई करते हैं मतलब कि 5 का, ये हो जाएगा आपका 2/5, ये 13/5, ये हो जाएगा 14/5, ये माइनस के 10 को डिवाइड करेंगे 5 से तो माइनस का 2। तो ये अवयव हो गया आपका बाई अवयव। ठीक है दोस्तों, ये हो गया बाई अवयव। अगर अब इस बाई अवयव का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो तो आपका मतलब अवयव x निकल आएगा। चलिए करते हैं इस काम को भी। तो इसमें दोस्तों जगह नहीं बची है, अब हम थोड़ा नेक्स्ट एक्स्ट्रा पेज यूज कर रहे हैं, इससे इस क्वेश्चन को पूरा किया जा सके। तो आपका जो है बाई अवयव 2 5 13/5 14/5 और -2 इस तरीके से अवयव दिया है। बाई अवयव बाई इक्वल टू समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो आप अगर जैसे ही समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो आपका अवयव x निकल आएगा। समीकरण फर्स्ट है आपका 2x प्लस 3 इंटू बाई का मान रख दो 2/5 13/5 14/5 माइनस 2 इक्वल टू 2340। दोस्तों चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा आपका 2340। इसमें अगर 3 से गुणा करें तो 3 दूनी 6, 6/5, 13 तिया 39/5। ये हो जाएगा आपका 14 तिया 42/5, 3 दूनी 6, सब्ट्रैक्ट हो गया। अब दोस्तों इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए क्योंकि कोटियाँ क्या हैं, समान। तो 2 में से 6/5 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 दूनी 10, 10 में से 6 गया तो 4, 4/5। अब इसमें घटाओ 5 तिया 15, 15 में से 39 गया तो कितना बचा
24 माइनस के 24 बट्टे 5, 4 में से 42 बट्टे 5 घटाओ, 5 20, 20 में से 42 गया तो माइनस के 22 बट्टे 5, और 0 में से 6 घटाओगे तो प्लस के 6 हो जाएगा। ये आ गया आपका 2x का मान। अगर आपको x का मान निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, 2 है वो बट्टे में चला जाएगा, 1/2 इंटू 4/5 माइनस 24/5 माइनस 22/5 6। 2 से जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/5 माइनस के 12/5 माइनस के 11/5 या 3। दोस्तों इस तरीके से आपका आव्यूह x निकल आया। दोस्तों इसमें दोनों आव्यूह निकाल लेते हैं, आव्यूह x और आव्यूह y। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आप दोनों आव्यूहों का मान निकाल सकते हैं। वहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में बहुत ही आसान दिया था, x + y x - y दिया था तो हमने डायरेक्ट ऐड करके निकाल लिया था। इसमें क्या है कि आपके जो गुणांक हैं x और y के वो अलग अलग दिए हैं। तो सबसे पहले मैंने x में या y में से किसी एक का गुणांक समान किया, दोनों का समान करके फिर उसको सब्ट्रैक्ट किया, जब आपका y का मान निकला। y के मान को समीकरण फर्स्ट में रखा, जब आपका मतलब कि समीकरण मतलब आव्यूह x का मान निकला। इस तरीके से x और y के मान हम निकाल सकते हैं। इस टाइप के प्रॉब्लम में आपका 2 या 3 नंबर या 4 नंबर में एक क्वेश्चन जरूर आएगा आव्यूह के ऊपर, ध्यान रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे 8वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन काफ़ी इजी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ y का मान दिया है और 2x + x और y का मान पूछा है। तो इसमें y का तो ऑलरेडी दे ही रखा है, आपको x निकालना है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो आव्यूह x तथा y ज्ञात कीजिए यदि y बराबर इतना 2x + y इतना। तो हो सकता है इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो, लेकिन जो दिया है उस हिसाब से अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसमें y का मान ऑलरेडी दिया है तो हम x का मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं, मतलब x आप भी निकाल सकते हैं। अगर दोनों को पूछ रहा है तो आप लिख सकते हैं y = 3214, ये हो गया। अगर आपको x निकालना है तो आप क्या करेंगे, यानी कि y = इसको मान लो समीकरण फर्स्ट, और 2x + y = दिया है आपका 10 - 32, ये समीकरण सेकंड। इसमें आप कर या तो घटा दीजिए आप समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड, तो भी आ जाएगा आंसर। अगर आप घटाना नहीं चाह रहे हैं तो आप एक काम करिए, आप मतलब यानी कि y का मान समीकरण सेकंड में रख दो। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए मैं रखता हूँ y का मान, y = 3214 समीकरण सेकंड में रखने पर। तो ये दिया है आपका 2x + y की वैल्यू दी है 23214 10 - 32। दोस्तों ये आव्यूह है, वो उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 2x = 10 - 32 -3214। अब दोस्तों दोनों आव्यूहों की कोटियाँ क्या हैं, समान है। कोटियाँ समान है तो हम इनके संगत अवयव को आपस में हटा सकते हैं। तो 1 में से 3 गया -2, 0 में से 2 गया -2, -3 में से 1 गया -1, तो -3 और -1 कितना हो गया -4, 2 में से 4 गया -2। ये हो गया आपका 2x। आपको निकालना क्या है, x = हो जाएगा 1/2 इंटू -2 -2 -4 -2, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 -1 -2 -1। इस तरीके से आपका आव्यूह x का मान निकल आया। तो आव्यूह x और आव्यूह y दोनों के मान निकालने के लिए पूछा था, लेकिन y
आव्यूह वाई ऑलरेडी दिया था, इसलिए आव्यूह एक्स का मान निकालना था। तो ये क्वेश्चन हो गया पूरा। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो आपके समीकरण के रूप में दिए हों, उनको सॉल्व करके आसानी से निकाल सकते हैं। उनमें जो तरीका है वो आपका क्लास 10th में जो आपने किए थे, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, उन्हीं तरीके से ये सॉल्व हो रहे हैं। सिर्फ इसमें क्या आ गया, आव्यूह। इसमें क्या करना पड़ता है, आव्यूह का जोड़ घटाव आ जाता है। तो उसमें क्या होता था, उसमें संख्या को आपस में आसानी से जोड़ देते थे, बस इतना अंतर है और इसमें कोई ज़्यादा अंतर है नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें आपको पूछा है एक्स तथा वाई का मान ज्ञात कीजिए यदि ये दे रखा है। तो चलिए निकालते हैं। आपके आव्यूहों के योग के ऊपर क्वेश्चन है ये, चलिए करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, 2 × 130x बाई 012 = 5618। सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 2, 2 × 6, 2 0 0 2x प्लस बाई 012 5618। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिए, अब इसमें क्या हो रहा है कि अगर ये दोनों आव्यूहों की कोटियाँ क्या है, समान हैं, कोटियाँ समान हैं, तो इन दोनों आव्यूहों को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, संगत अवयवों को। 2 + y हो जाएगा, यहाँ पे ये 6 + 0 6 हो जाएगा, 0 + 1 1 हो जाएगा, 2x + 2 हो जाएगा। ये वो निकला है आपका आव्यूह। जोड़ने पर इसकी कोटि 2/2 की हो गई, और जो बराबर में दे रखा है उसकी कोटि कितनी है, 2/2। इनकी कोटियाँ क्या हैं, समान हैं। अगर इनकी कोटियाँ समान हैं तो इनके संगत अवयव क्या होंगे, बराबर। दो आव्यूह कब बराबर होते हैं, जब उनके संगत अवयव बराबर हों, उनकी कोटियाँ क्या हों, समान। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से इसी कॉन्सेप्ट को लगा करके आप बराबर कर सकते हैं। तो आपका हो जाएगा 2 + y = 5। तो यहाँ से आ जाएगा आपका y = 5 - 2 = 3। इसी तरीके से यहाँ पर करोगे 2x + 2 = 8। तो 2x = 8 - 2 = 6। आपका हो जाएगा x = 3। तो आपको x और y का मान निकालना था, जो कि कितना आ जाए, 3,3। तो यहाँ पे x का मान भी 3 आ गया और y का मान भी 3 आ गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर। x और y का आपको मान निकालना था। दोस्तों आपके आव्यूहों के जोड़ और घटाव पर काफ़ी क्वेश्चन करा दिए गए हैं। तो उसी पैटर्न को फॉलो करके आप काफ़ी अच्छे से सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। एनसीईआरटी को आप अच्छे से फॉलो कीजिए, इससे कंपटीशन और बोर्ड दोनों ही बहुत ही अच्छे हो जाएंगे और कम टाइम में हो जाएंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। क्योंकि बोर्ड टाइम के लिए अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, 5 या 6 महीने बचे हैं। इसलिए आप अभी से प्रिपरेशन करिए, इससे आप अपना टाइम पे पूरा कोर्स कवर कर लें और कोर्स कवर करने के बाद रिवीजन कर सकें। जितना अच्छा रिवीजन कर लेंगे, मतलब रिकॉल कर लेंगे कोर्स को, उतने अच्छे आप अच्छे मार्क ला सकते हैं। जितना अच्छा रिवीजन रहता है उतने अच्छे आपके मार्क्स आते हैं। अब देखो, प्रदत्त समीकरण को x, y, z तथा t के लिए हल कीजिए। इसमें भी क्या करना है, आपका दो आव्यूहों को जोड़ना है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको भी सॉल्व, जैसे ऊपर सॉल्व किया था। 2 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा 2x, 2z, 2y, 2t। किसी आव्यूह में किसी स्केलर किसी संख्या से गुणा किया जाता है तो आव्यूह के प्रत्येक अवयव में उसका मल्टीप्लाई होता है। इसी तरीके 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके सारे अवयवों में 3 का मल्टीप्लाई होगा। 3 × 3, 3 × 3, 3 0 0, 3 दूनी 6। अब इनकी कोटियाँ समान हैं तो ये आपस में आसानी से ऐड हो जाएंगे, इनके संगत अवयव। 3 × 9, 5 15, 3 × 12 और 3 × 18। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक स्टेप छोड़ दिया है, जो कि आपको यहाँ से हल लिखना है। क्वेश्चन दे रखा हुआ उसको उतार के आपको यहाँ से हल लिखना है। वो मैंने जल्दी में नहीं कर पाया है, तो उसे आपको करना ज़रूरी है बोर्ड के लिए। आप यहाँ से इसी तरीके से जैसे ये क्वेश्चन दिया था इसको आप नीचे नोट कर लेते, नोट करके जब आप सोल्व करना चालू करते। तो मैंने इसको डायरेक्टली सोल्व कर दिया है, तो मैंने यहाँ पे हल लिख दिया है, मतलब मैं यहाँ से सोल्व कर रहा हूँ इसको। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इन दोनों आव्यूहों को आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि इनकी कोटियाँ क्या हैं, समान। तो ये हो जाएगा 2x + 3, 2z - 3।
अगर इस तरीके का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आए तो उसमें छोटी छोटी बातें लिखना कोई मैंडेटरी नहीं है, जैसे कि इसमें इनकी कोटियाँ समान हैं अतः इनका योग संभव है, इस तरीके से। अगर छोटा क्वेश्चन दिया है उसमें कम स्टेप्स बन रहे हैं तो आप उसमें स्टेप्स बढ़ा सकते हैं। तो अगर स्टेप्स लिखना भी आपके ऊपर जब भी मैंडेटरी है जब आपके पास टाइम हो। अगर आपको लग रहा है टाइम बच रहा है तो आप आसानी सारे स्टेप्स लिखिए, और टाइम कम रह गया है तो आप छोटे मोटे स्टेप्स मिस कर सकते हैं, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप अपने टाइम टेबल को बना के करें, क्योंकि आपको उसी टाइम टेबल के अंदर सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। आपका सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे मार्क्स के लिए। अगर आप सारे क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट करते हैं आपको अंदाज़ा लग जाएगा 1 घंटे के भीतर कि आप 1 घंटे के अंदर अगर आपने 20 नंबर या 30 नंबर का कर लिया तो आप आसानी से 3 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं। अगर कम का हुआ है तो आप थोड़ा स्पीड बढ़ाइए और ज़्यादा छोटे छोटे स्टेप्स को मिस कीजिए और टाइम पे पूरा पेपर सॉल्व कीजिए। तो 2x + 3 2z - 3 2y + 0 2y 2t + 6 और इसकी भी कोटि कितनी होगी 2/2 की, और ये भी कितनी कोटि है 2/2 की। दो आव्यूह जब भी बराबर होते हैं जब इनकी कोटियाँ क्या हों समान हों और उनके संगत अवयव बराबर हों। तो संगत अवयव आपको बराबर करने पड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों आव्यूह बराबर दिए हैं तो कोटियाँ समान हैं, इनके संगत अवयव आपको बराबर करने पड़ेंगे। तो अगर जैसे ही आप बराबर करेंगे तो वहाँ से आपके x y z t ये सब मान निकल आएंगे। तो आपका हो जाएगा 2x + 3 बराबर दिया है 9, तो यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर 9 - 3 = 6। 2x = 6 तो x = कितना हो जाएगा 3। इसी तरीके से 2z - 3 = दिया है 15, तो 2z बराबर हो जाएगा 15 + 3 18, तो z = हो जाएगा आपका 9। इसी तरीके से 2y = 12, तो y = हो जाएगा आपका 6, और 2t + 6 = 18, तो 18 में से 6 गया तो कितना बचा 12, 2t = 12, तो यहाँ से t = 6। तो यहाँ से आपके x y z t सारे मान निकल आए। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 11 दिया है x × 2/3, तो ये इसमें मिस्टेक को लिख रही है, इसमें x 2,3 होगा, क्योंकि एडिशन में अगर ये आव्यूह में आपके 2 अवयव हैं तो इसमें भी 2 अवयव हैं, तो आपका क्या होगा इसमें 2,3 है, ये यहाँ पे बट्टे में नहीं है, और ये 10/5 है। x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। चलिए काफ़ी इजी है, समीकरण दिया है, सॉल्व करते हैं इसको। तो दोस्तों अगर x, इसको पहले क्वेश्चन को नीचे उतारिए 2 3, सॉरी इसको सही कर लीजिए, प्लस y × -1 1 10 5। कोटि कितनी है इसकी, पंक्ति कितनी है 2, स्तंभ कितना 1, तो 2y बन के ये सारे आव्यूह, इसीलिए इन सब का जोड़ और बराबर करने की कंडीशन सॉल्व है, मतलब सेटिस्फाई हो रही है। तो चलिए x का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, 3x, और यहाँ पे करेंगे कितना हो जाएगा आपका -y और y प्लस इसकी कोटि 2/1, इसकी भी कोटि 2/1 = 10 और 5, इसकी भी कोटि 2/1। अब इनको आप ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2x - y 3x + y, इसकी भी कोटि 2/1, और ये हो जाएगा 10 और 5 2/1। दोस्तों इन दोनों आव्यूहों को की कोटियाँ समान हैं, तो अगर हम इन दोनों आव्यूहों को, इनके संगत आव्यूहों को मतलब अवयवों को बराबर कर दें
तो आपकी जो दो आव्यूहों के बराबर होने की जो कंडीशन है वो पूरी हो जाएगी। तो आपका हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 और 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो अगर हम इन दोनों को समीकरण मान लें, ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड है, तो इनको आप देख रहे होंगे अगर आप डायरेक्टली जोड़ देंगे तो आपका बाई कट जाएगा, 3x और 2x कितना हो जाएगा 5x। तो हम लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड करने पर तो ये हो जाएगा आपका 5x, 10 और 5 15, तो x बराबर हो जाएगा 15/5 इक्वल टू 15/5 मतलब 3। आंसर आ जाएगा आपका 3। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं किसकी, x इक्वल टू 3 आ गया। अगर x इक्वल टू 3 का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो y का मान भी निकल आएगा। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं x इक्वल टू 3 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। चलिए रखते हैं। तो 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 10, 6 माइनस वाई इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू 6 माइनस 10 इक्वल टू -4। तो वाई का मान कितना आ गया आपका -4। तो यहाँ पे आपके क्या पूछा था, एक्स और वाई के मान निकालने थे, क्योंकि आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो इस टाइप की अगर क्वेश्चन आए तो इसी टाइप के क्वेश्चन सारे इसी तरीके से सॉल्व होंगे, क्योंकि आपको जोड़ घटाव और बराबर की जो कंडीशन है वो अच्छे से दिमाग में बैठ गई। तो ये भी क्वेश्चन जो दिया है 12 वो भी इसी टाइप का है आपका, जोड़ और घटाव के ऊपर। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। बारह यदि 3x बाई जेड डब्लू एक्स 6 माइनस 1 2w 4x प्लस वाई जेड प्लस डब्लू 3, तो x वाई जेड डब्लू के मान को ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। इसमें छोटे छोटे स्टेप्स मिस कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कीजिए, 3x वाई जेड डब्लू इज इक्वल टू x 6 माइनस 1 2w प्लस 4x प्लस वाई जेड प्लस डब्लू और 3। ठीक है दोस्तों, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x 3y 3z 3w। यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो इनकी कोटियाँ क्या हैं, समान। 2/2 का ये है, 2/2 का योग है। अगर दो अवयवों की कोटियाँ समान हैं तो उनके संगत अवयवों को आप आसानी से जोड़ सकते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका x प्लस 4, ये हो जाएगा 6 प्लस x प्लस वाई माइनस 1 प्लस जेड प्लस डब्लू 2w प्लस 3। अब दोस्तों इन दोनों को बराबर कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका, इनकी कोटियाँ क्या हैं, समान। दो अवयवों कब बराबर होते हैं, जब इनकी कोटियाँ समान हो, उनके संगत अवयव बराबर हों। तो कोटियाँ समान हैं, संगत अवयवों को आप बराबर कर दीजिए। 3x बराबर हो जाएगा x प्लस वाई, यहाँ से वाई इक्वल टू आ जाएगा आपका 2x। ठीक है, और यहाँ से करेंगे आप तो 3y इक्वल टू 6 प्लस x प्लस वाई, तो आपका y इधर जाएगा तो ये बचेगा 2y, इधर हो जाएगा 6 प्लस x। तो आप क्या करेंगे, इसमें इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। तो समीकरण फर्स्ट का मान समीकरण सेकंड में रखने पर तो अगर समीकरण सेकंड में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2x वाई इक्वल टू 2x है ना, इक्वल टू 6 प्लस x, तो ये हो जाएगा 4x माइनस x इक्वल टू 6, दैट इज इक्वल टू 3x इक्वल टू 6, दैट इज इक्वल टू 3 दूनी 6, x इक्वल टू 2। और x इक्वल टू 2 का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे
रखने पर y इक्वल टू 2x है, मतलब 2 गुणा 2 4, y का मान आ गया 4, x का मान आ गया 2, y का मान आ गया 4। अब दोस्तों एक्स वाई का मान निकल आया, जेड डब्ल्यू का निकालना है। इनको भी बराबर कर लीजिए। इनको आप बराबर करेंगे तो क्या होगा, 3z इक्वल टू -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। यहाँ से हो जाएगा 2z इक्वल टू -1 प्लस डब्ल्यू। चलिए इसको बराबर करते हैं, 3w बराबर 2w प्लस 3। तो 3w है, से 2w गया तो बचेगा w इक्वल टू 3। तो इसको मान लेगा 3, इसको मान लें 4। समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर तो 2z इक्वल टू -1 प्लस 3 इक्वल टू 2। तो यहाँ से आ जाएगा z इक्वल टू 1। तो आपके सारे आंसर निकल आए, मतलब x इक्वल टू निकल आया 2 और y इक्वल टू निकल आया यहाँ से 4 और w इक्वल टू 3 है ही, z इक्वल टू 1। तो आपको इन चारों की वैल्यू निकालनी थी, जो कि आपकी निकल चुकी है। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके जोड़ घटाव और बराबर के ऊपर काफ़ी बराबर की प्रॉपर्टी, दो आबियों के बराबर की प्रॉपर्टी के ऊपर दिए थे, जो कि काफ़ी आसान थे। चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट एंड ज़रूर करें। थैंक यू फॉर ऑल द वेरी बेस्ट।